सिंध में कैनाल मुखालिफ जदोजहद पहले मरहले में कैसे कामयाब हुई? पीपल्स पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो भी दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ पहले से जारी तहरीक में शामिल हो गई है। पीपल्स पार्टी ने 25 मार्च को सिंध के मुख्तलिफ अजला के हेडक्वार्टर्स में जो एहतजाजी मुजाहरे किए, उनमें कौन से नारे लगाए गए? इन मुजाहरों में आम आवाम की शिरकत कितनी थी? इस्टेब्लिशमेंट और आवाम दो इंतहाएं। क्या पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में दोनों को एक साथ लेकर चलना आसान है? ड्रामा है या हकीकत? अवामी जद्दोजहद को कैश कराना है या आवाम के साथ शामिल होने के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना है? पीपल्स पार्टी क्या करेगी? ईद के बाद क्या होगा? यही आज के सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। आखिरकार सिंध में कैनालों के खिलाफ जारी जदोजहद में पीपल्स पार्टी शामिल हो गई है। पहले वो कहती रही कि दरियाए सिंध से कैनाल नहीं निकाले जा रहे। फिर अवाम का मूड देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि बात बहुत आगे निकल गई है। सिंध असेंबली से मुत्तफ़िका करारदाद पास करवाई, उसके बाद मुजाहरे करना भी शुरू कर दिए हैं। सिंध के मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स में जो मुजाहरे किए गए, इन मुजाहरों में ज़िला भर से मुंतखब होने वाले MNAs, MPAs, म्यूनसिपल कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन और उनके काउंसलर्स, सब नुमाइंदों ने इन मुजाहरों में शिरकत की। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो 10% आवाम को भी उन मुजाहरों में शामिल करवाने में कामयाब नहीं हुए, जिनके वोट से वो आजकल ऐवान इक़्तिदार में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर्स एहतजाज करने वाली जिन जमातों को तांगा पार्टियां होने का ताना देते हैं, इन्हीं जमातों के कारकुनों ने 25 मार्च को होने वाले पीपल्स पार्टी के मुजाहरों में आम आवाम को सोशल मीडिया के ज़रिए अपील की कि वो अशराफिया के इन एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत न करें। ये अपील इस बात का वाज़ेह ऐलान था कि बेशक कैनालों की तामीर के ख़िलाफ़ मुजाहरे तो हो रहे हैं, लेकिन जो मुजाहरे कर रहे हैं उनकी नीयत में खोट है। यही सबब है कि इन मुजाहरों में मुख्तलिफ देहातों से लाए गए लोग सादगी से सच बयान कर गए। ये चंद सेकंड की वीडियो आप देखें। पानी कितना बंद पे थे? मथा थे मथा कितना? दरिया में मथा दरिया में केर पे करे बस वो करे पियो जरदारी साहब करे पियो या बियो करे पियो पर थियो तो आए न कब जरदारी सा गदे बिठा है बिठा तो भले आए पर कम तो उन्हीं ने कहे। इस वक्त सिंध में ज़िंदगी के हर शोबे से जुड़ा शख्स होने वाले अवामी मुजाहरों में शरीक है और दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के मंसूबों का मुखालिफ बन चुका है। ये खालिस अवामी जदोजहद है जिसके पसे पर्दा कोई सरमाया नहीं, कोई दूसरा एजेंडा नहीं। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के ये मुजाहरे सिंध की आवाम के गुस्से को कम कर सकेंगे? क्या आवाम पीपल्स पार्टी पर एतबार करने के लिए तैयार है? इसका सादा सा जवाब है नहीं, क्योंकि आवाम को मालूम हो चुका है कि इन कैनालों के मंसूबों की तौसीक खुद सदर आसिफ जरदारी ने की थी। अब जब अवामी गुस्से का पारा हाई है तो उन्हें पीछे हटना पड़ा है। लेकिन ये याद रखें कि वो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सबब यह है कि ये सर से लेकर पांव तक करप्शन के गंद में लिथड़े हुए हैं। फाइलें और वीडियोस तैयार पड़ी हैं, सिर्फ लीक करने की ज़रूरत है। अब वो इस कोशिश में है कि कोई ऐसा कानूनी जवाज़ तलाश किया जाए जिससे इसके खिलाफ होने वाले अवामी मुजाहरों को रोका जा सके, लेकिन ये शायद उसकी एक और सबसे बड़ी गलती होगी। सिंध में अभी से ये मनसूबाबंदी की जा रही है कि नमाज ईद के इज्तिमात में खतीबों को इस बात पर कायल किया जाए कि वो कैनालों के ख़िलाफ़ अपने खुतबात में इस मौजू पर बात करें और लोगों को बताएं कि दरियाए सिंध पर उनका फितरी हक है। साथ साथ ईद नमाज के बाद जब नमाजी ईदगाहों से बाहर निकलें तो कैनालों के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए जाएं ताकि एक मजबूत पैगाम दिया जा सके। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के रद्द अमल को अपने हक में कैश कराने की कोशिशों के चक्कर में है।
दूसरी जानिब ईद के बाद एक तरफ सिंध में अवामी जदोजहद जो कैनालों के ख़िलाफ़ है वो न सिर्फ ज़ोर पकड़ेगी बल्कि दूसरी जानिब मुल्क की सतह पर तहरीक इंसाफ नई तहरीक शुरू करने जा रही है जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों को शामिल किया जाएगा और तहरीक इंसाफ के इस इत्तेहाद में सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी मुखालिफ जितनी भी जमातें एहतजाज कर रही हैं वो इस तहरीक का हिस्सा होंगी, यानी मरकज़ी सतह पर तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो तहरीक चलाएंगी ये सिंध की सारी जमातें उसका हिस्सा होंगी। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में पहले ही हालात ख़राब थे, बाकी सिंध रह गया था, वहाँ भी अवाम की तहरीक अब ज़ोरों पर है और इस सब के पीछे सिर्फ 3 फरीक हैं, वज़ीर आज़म, सदर और इस्टेब्लिशमेंट।